हाँ हेलो सर। हेलो बच्चों, देखिए मैं आपको आज वैदिक गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। वैदिक गणित 10वीं कक्षा के अंदर तो उसका सिलेबस काफ़ी कुछ दिया हुआ है, परंतु जो बोर्ड ने इस साल सिलेबस निर्धारित किया है बहुत कम है। उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, केवल मूलभूत सक्रियाएँ हैं, जो कि मैंने वैदिक गणित का सिलेबस यहाँ लिख भी रखा पहले से बोर्ड पर, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, इसके अंदर देखिए आप वैदिक गणित का सिलेबस, मूलभूत सक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार, वर्ग सक्रिया, वर्गमूल, घनमूल, वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरण के हल, ये टोटल सिलेबस है वैदिक गणित का। इसके अंदर ही आप इसकी तैयारी रखें, इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं आज आपको अपनी लंबी चौड़ी बात ना करके डायरेक्ट बात पढ़ाता हूँ, आपको वर्ग ज्ञात करना सिखाऊंगा। वर्ग हम 5 विधियों से ज्ञात करते हैं, जो अपनी बुक्स के अंदर दिया हुआ है। तो 5 विधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? पहली विधि सूत्र एकाधिकरण पूर्ण द्वारा, दूसरी उपसूत्र अनुरूपण द्वारा, इष्ट संख्या विधि द्वारा, इसी का दूसरा नाम है संकलन व्यवकलन विधि, द्वंद्व योग विधि द्वारा और निखिलम विधि द्वारा। वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको फिलहाल ये 3 विधियाँ अभी बता दूंगा और अगली वीडियो में मैं आपको ये 2 विधियाँ दूंगा। ठीक है, तो 5 विधियाँ वर्ग ज्ञात करने की है। 10th क्लास के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, अन्यथा यदि कोई कॉम्पिटिशन के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं चुटकियों में हो जाएगा। अभी देखो कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वे। तो हमने यहाँ पर लिखा सूत्र एकाधिकेन पूर्वे, सूत्र एकाधिकेन पूर्वे द्वारा वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, वर्ग तो हमने लिखी है, शुरू में ऊपर हेडिंग लिखी है वर्ग, तो वर्ग जो हम ज्ञात करेंगे वो सूत्र एकाधिकेन पूर्वे। नाम से स्पष्ट है, एकाधिकेन पूर्वे मतलब पूर्व वाली संख्या में आपको एक अधिक करके गुणा करनी है। अच्छा, एक बात का इसमें विशेष ध्यान रखना है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वे द्वारा उन्हीं संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जाता है जिनके लास्ट में 5 होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग आप कैसे ज्ञात करोगे? 15 में इसको बोलते हैं अपन चरम अंक। चरम अंक, चरम अंक ये है हमारा, ये जो पूर्व लिखा है एकाधिकेन पूर्व, तो जो पहली संख्या है उस पर आपको एक अधिक करना है। तो यहाँ क्या लिखा है? 1 गुणा 1 का एकाधिक, और 5 जो चरम अंक है उसकी 2 बार गुणा करनी है। तो 1 इंटू 1 का एकाधिक कितना होता है? 2। 1 इंटू 2 और 5 इंटू 5 25। तो 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 5 25, तो कितना हो गया? 225। तो कुल मिलाकर के आपको कुछ नहीं करना, इसमें बहुत ईजी है। जैसे अपन लिखते हैं 35 का वर्ग, तो 35 का वर्ग करना क्या है? आपको जो पहली संख्या है उसमें उसके एक अधिक अंक करके गुणा करनी है, और 5 इंटू 5, तो 3 चौक कितने हो गए? 12, और 5 गुणा 5 कितना हो गया? 25। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 25। तो आंसर कितना आया? 12, 25। अच्छा, किसी का भी कर लो आप, भले जैसे अपन ले लें 105, तो 105 का वर्ग करना अपने को, तो इधर कितना लिखा हुआ है? 10। चरम अंक क्या है? 5, और पूर्व अंक क्या है? 10। तो पूर्व अंक में उसका एकाधिक 11, 10 का आगे एक, मतलब एकाधिक का मतलब है उसमें एक अंक आपको ज्यादा करना है। जैसे 3 का 4 एकाधिक, 4 का एकाधिक 5, 5 का एकाधिक 6, एक आगे बढ़ा के लिखना है अपने को, 10 का एकाधिक 11, तो उसमें एक अधिक की गुणा करनी है, और आगे तो 5 इंटू 5 ये सब में, तो 10 इंटू 11 हो जाएगा 110, और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, तो आंसर हो जाएगा 110, 25। अच्छा, इसमें उन्हीं संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जाएगा जिनके लास्ट का अंक 5 हो, अन्यथा एकाधिकेन पूर्व से दूसरी संख्या, जैसे मान लिया हम लिख दें 41 का वर्ग ज्ञात, तो 41 का वर्ग हम एकाधिकेन पूर्व के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते, 45 का कर सकते हैं, क्योंकि 45 में क्या है? भागी 5 है, तो जिसके बाद में 5 होगा उसी के द्वारा हम उसी से हम एकाधिकेन पूर्व द्वारा कर सकते हैं। चलिए, अब आपको विधि मेरे हिसाब से समझ में आई गई होगी। कुछ नहीं करना, यहाँ 1 है तो 1 का आगे आपको उसमें एक और जोड़ना है, तो 1 गुणा 2, 3 में 3 गुणा 4, 10 में 10 गुणा 11, बाद में तो 5 गुणा 5 करना ही है अपने को। ठीक है, अभी 1 मिनट, अगली वीडियो ले लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और वैसे भी सरल ही है, इससे तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग भी है, आप वर्ग करना सीख जाओगे, बहुत कुछ है इसके अंदर। देखिए, अपनी दूसरी विधि है उपसूत्र अनुरूपण, दूसरी हो जाएगी उपसूत्र अनुरूपण, अनुरूप। इस विधि में कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जैसे हम कहें कि बाद में 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, किसी का भी आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन चलो 41 लिखा था हमने थोड़ी देर पहले, सर 41 का ही वर्ग ज्ञात कर लेते हैं उपसूत्र अनुरूपण पर। इसके अंदर क्या है कि आपको अलग अलग खंड बनाने हैं,
और इसमें आपको 3 खंड बनाने, 3 सेक्शन बनाने हैं। 3 से मतलब है ये ज्यादातर इस बात पर आधारित है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप पर आधारित है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल फॉर्मूला यूज करना है आपको, पर टाइप यही आएगा। टाइप कैसे आ जाएगा, जैसे इसमें आप ये मान के चले जैसे a प्लस बी है तो समझो 4 प्लस a, तो क्या लिखा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, बीच में दोनों की गुणा का 2 गुना, तो यहाँ पर क्या है 4 और 1, तो आप शुरू में लिखो 4 का स्क्वायर, बीच में कोई प्लस वलस नहीं लगाना, ध्यान रखना है। यहाँ प्लस है तो मैं ये नहीं कह रहा कि यूज करना है, पर चलेगा इसी टाइप से। बाद में क्या 1 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखना है आपको 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ बीच में आप दोनों की गुणा का 2 गुना नहीं लिखेंगे, 4 गुना 1 लिखेंगे, तो 4 गुना 1 4 ही होता है, और नीचे आप इसमें 4 और जोड़ दें, तो 4 का वर्ग 16 और 4 4 8 और 1 का वर्ग 1। फिर आप इसको, चूंकि एक बात का और ध्यान रखना इसके अंदर कि लास्ट के जो 2 खंड हैं उनमें एक ही अंक रहना चाहिए, लास्ट वाले दोनों खंडों में एक अंक रहना चाहिए, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो आंसर हो गया 16 81। ऐसे आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, बीच में दोनों की गुणा, यहाँ भी लिखो और नीचे भी लिखो, वही 2 गुना हो जाएगा, फिर उसको जोड़ दो। जैसे अपन कर लें 74 का वर्ग करते हैं, तो 7 का वर्ग यहाँ पर लिखना 7 का वर्ग, इधर लिखना है 4 का वर्ग, बीच में दोनों की गुणा करवा, 7 चौक 28, 28 इसमें जोड़ दो, कितना मजेदार, जोड़ दिया, 7 का वर्ग 49, 28 28 56 और 4 का वर्ग 16, अलग अलग लिखो पहले तो, फिर आप इसको ऐसे ओब्लिक करते यूं करते। अब आपको मैंने एक बात कही थी क्या कि यहाँ पर बाद वाले जो 2 खंड है इसमें 3 खंड बनते हैं, देखो ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है और ये तीसरा खंड है, 3 खंड बनते हैं, तो जो सेकंड और थर्ड खंड है इसके अंदर आपके पास एक एक अंक होना चाहिए। एक एक अंक कैसे, यहाँ कितना है, यहाँ 6 है, 1 6, तो एक इसका जो ये 1 है इसमें जोड़ दें, तो हम ऐसे लिखेंगे 49, फिर एक इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57, 56 57 हो गए, इधर 6 रह गए। अब इसका जो ये अंक है इसको इधर जोड़ दो आप, तो 49 मतलब 49 में 5 जोड़ोगे आपको कितना हो जाएंगे 54, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ एक एक अंक हो गए, तो आंसर हो गया 54 7 6 मतलब 5476, तो ये आंसर होगा। आप किसी का भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया आपको 32 का ही करना है, तो मैं रफली बता देता हूँ, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 3 दूनी 6, 6 इसमें जोड़ करके, तो 9 12 4, एक इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यहाँ का 2 यहाँ 4, ऐसे करके आप किसी का वर्ग याद कर सकते हैं। तो ये आपकी थी मेरी दूसरी विधि। दूसरी विधि के बाद मेरी नंबर आता है तीसरी विधि। आप देखो ये इसी प्रकार से, इसका स्क्वायर और ये जो 2ab है तो 28 28 56, तो दोनों की गुणा का 2 गुना ही हो गया है तो इसी टाइप से। अच्छा, अब अगली विधि मेरी चलती है, मेरी विधि का नाम है आगे इष्ट संख्या विधि द्वारा। इसके 2 नाम हैं, इष्ट संख्या विधि द्वारा बोल सकते हैं अपन, और संकलन व्यवकलन विधि द्वारा भी। एक सेकंड मैं इसको जरा साफ कर दूं। तो देखो इसका नाम क्या है, इष्ट संख्या विधि द्वारा अथवा संकलन व्यवकलन। हम कर क्या रहे हैं, हम वर्ग ही ज्ञात कर रहे हैं, विधि कोई सी भी हो सब में वर्ग ज्ञात होगा। एकाधिक पूर्व उपसूत्रण इष्ट संख्या विधि के द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो इष्ट संख्या विधि में आपको, जैसे मैं लिख भी दूं इष्ट संख्या विधि, तो इष्ट संख्या विधि में आपको एक फॉर्मूला याद रखना, x² x प्लस ए x माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। इसके अंदर ए क्या है, ए इष्ट संख्या है, और x क्या है, वह संख्या है जिसका आपको वर्ग ज्ञात करना है। वो संख्या लेनी जिसका आपको वर्ग ज्ञात करना है वो x है। अब जैसे मान लिया आपको 23 का ही वर्ग ज्ञात करना है, सपोज करें आप यहाँ पर आपने लिख दिया 23 का वर्ग ज्ञात करो। अब 23 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो आपको 23 में 3 जोड़ना है और 23 में से 3 घटाना है और प्लस करके 3 का वर्ग करना है। अच्छा, 23 और 3 कितने हो जाएंगे 26 इंटू 23 में से 3 गए 20 प्लस 9, और तो 26 दूनी 52 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 529। बहुत इजी है, आप किसी का भी वर्ग कर लो चाहे, जैसे अपन यहाँ पर लिख दें और कोई भी संख्या ले लें आप 89 ले लो सर, 89 जैसे अपन यहाँ पर ले लिया
89 का वर्ग 89 का स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, वही करना है, कुछ नहीं देखो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 89 प्लस 9, ठीक है, 89 माइनस 9 और प्लस 9 का स्क्वायर। तो 89 प्लस 9 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे आपके 98 इंटू ये हो जाएंगे आपके 80 और प्लस 81। फिर आप इनकी गुणा कर दो, 8 की 64 का 4 का हासिल के 6, 8 में 72 और 6 78 और प्लस 81। इनको जोड़ दो आप, 1 का 1, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7। 1 मिनट वापस चेक कर लो, 1 और 4 का 1, हाँ ये हो जाएगा सर। तो कुछ नहीं करना है, केवल इसके अंदर से 23 में 3 जोड़ना है। मान लिया 45 होता तो 45 में 5 जोड़े, 45 में 5 घटाए फिर 5 कवर। 47 होता 47 तो 47 प्लस 7, 47 माइनस 7 प्लस 8 का स्क्वायर। 48 होता 48 प्लस 8 प्लस 48 माइनस 8 और प्लस 8 का स्क्वायर। ऐसे करना है, तो अपन इसको बोलते हैं इष्ट संख्या विधि के द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो ये 3 विधियाँ मैंने अभी आपको बताई, अगली वीडियो में आपको 2 विधि बताऊँगा। थैंक यू।